हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और साथ ही साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के पोस्ट में वैकेंसीज रिलीज की गई है। टोटल मिलाकर 1526 वैकेंसीज रिलीज की गई है। देखिए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज का मतलब हुआ जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जैसे कि CRPF है, CISF है, BSF है, ITBP है, SSB है, असम राइफल्स है। तो उसमें आपको हेड कांस्टेबल के पोस्ट में जॉब मिलेगी और साथ ही साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में जॉब मिलेगी। यहाँ पे अगर बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के पोस्ट में वैकेंसी रिलीज की गई है CAPF में। साथ ही साथ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहने वाली है CAPF में। इसके अलावा वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है और हवलदार क्लर्क की पोस्ट है असम राइफल्स में। कुल मिलाकर 1526 वैकेंसी है और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है, यहाँ फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें मांगी जाती है, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस क्या रहता है, इन हैंड सैलरी क्या रहती है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ सिलेक्शन के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, क्या क्या काम आपको करना होता है और आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी, जॉब लोकेशन क्या रहती है। सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो पोस्ट है इसके लिए 1283 वैकेंसी रिलीज की गई है और साथ ही साथ बाकी जो पोस्ट है ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए है। कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं वैकेंसीज की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। तो CRPF में टोटल 21 वैकेंसी है, BSF में 17 वैकेंसी है, यहाँ आप देख सकते हैं। ITBP में 56 वैकेंसी है, CISF में 146 वैकेंसी है और SSB में 3 वैकेंसी है। वहीं अगर हेड कांस्टेबल के पोस्ट की बात करें, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड हवलदार क्लर्क की, तो CRPF में टोटल 282 वैकेंसी है, BSF में 302 वैकेंसी है, ITBP की 163 वैकेंसी है, CISF में 496 वैकेंसी निकली हुई है, SSB के लिए 5 वैकेंसी है और असम राइफल्स में 35 वैकेंसी निकली हुई है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज यानी 9 जून से स्टार्ट हो गया है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 जुलाई 2024 रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 25 ईयर्स है। OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, SC/ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ केवल 12th पास रिक्वायर्ड है। हेड कांस्टेबल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए केवल 12th पास रिक्वायर्ड है। अगर आपने 12th पास किया हुआ तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। देखिए, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ आपको केवल 100 रुपीज़ पे करना होगा और वुमेन कैंडिडेट्स को, SC एंड ST कैंडिडेट्स को एंड एक्स सर्विसमैन को कोई फीस पे नहीं करना होगा। एग्जाम सेंटर की बात करें तो ऑल इंडिया में एग्जाम सेंटर्स रहने वाले हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है, जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, सबसे पहले आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट एंड चेस्ट चेक की जाती है मेल कैंडिडेट्स के लिए एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको रनिंग करनी होती है। सेकंड फेज रहेगा उसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा एंड थर्ड फेज रहेगा उसमें स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा जो कि आपका फर्स्ट फेज रहने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट रिक्वायर्ड है 165 सेंटीमीटर, मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और चेस्ट 77 to 82 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो मिनिमम हाइट है 162.5 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए 76 to 81 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है ये मिनिमम 155 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के साथ साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होती है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको केवल रनिंग करनी होती है। मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की रेस करनी होती है 6 मिनट्स 30 सेकंड में एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रेस करनी होती है 4 मिनट 45 सेकंड में। देखिए, इसके लिए थोड़ी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इजिली इस जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है इसे आप इजिली क्वालिफाई कर लोगे और ये फर्स्ट फेज जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा जो कि आपका फेज 2 रहने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकेंड फेज रहने वाला है। यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल रहेगा, उससे 20 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा। 20 क्वेश्चंस पूछेंगे। जनरल इंटेलिजेंस से 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, 20 मार्क्स रहेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, देन क्लरिकल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, 20 मार्क्स का टेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको टोटल 1 आवर 40 मिनट्स का टाइम मिल जाता है। टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 मार्क्स का टेस्ट रहता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश केवल 2 लैंग्वेज में ही रहने वाला है। यहाँ सिलेबस की बात करें तो देखिए आप यहाँ पूरे सिलेबस देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या सिलेबस रहने वाली है। इसकी जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां जाके पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, देख सकते हो। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, जहां पे
अगर आपने एएसआई स्टेनो के पोस्ट में अप्लाई किया हुआ है तो आपकी स्टेनोग्राफी की टेस्ट होती है। डिक्टेशन होता है 10 मिनट्स का 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से, और ट्रांसक्रिप्शन टाइम रहता है, अगर आप इंग्लिश में स्टेनोग्राफी टेस्ट दे रहे हो तो 50 मिनट्स का आपको टाइम मिल जाता है कंप्यूटर में टाइपिंग के लिए। और वहीं अगर आपने हिंदी में दिया हुआ है तो हिंदी के लिए आपको 65 मिनट्स का टाइम मिल जाता है कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए। और अगर हेड कांस्टेबल की बात करें तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, कॉम्पिटेंट मिनिस्ट्रियल एंड हवलदार क्लर्क की जो पोस्ट आने वाली है, इसमें केवल आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, नॉर्मल टाइपिंग टेस्ट होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इंग्लिश में टाइपिंग देना चाहते हो या फिर हिंदी में टाइपिंग देना चाहते हो। इंग्लिश टाइपिंग के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड रिक्वायर्ड है, हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए। और यहाँ पे जो टाइम अलाउड है ये 10 मिनट्स रहता है, तो ये आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे 10 मिनट्स में ही आपको पूरी टाइपिंग करनी होती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि हिंदी टाइपिंग के लिए जो स्किल टेस्ट होता है उसमें कौन सा फॉन्ट यूज करता है, तो इन्होंने मेंशन कर दिया मंगल फॉन्ट में आपको टाइपिंग करनी होगी। देखिए टाइपिंग एंड स्टेनोग्राफी के लिए केवल 5% ही एरर अलाउड है, 5% मिस्टेक ही अलाउड है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपको करनी पड़ेगी। सैलरी की बात कर लेते हैं तो हेड कांस्टेबल के पोस्ट के लिए जो बेसिक पे रहती है 25,500 रहती है। सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड करने के बाद, डीएलएस, अलाउंस, एचआरए और भी कई तरह के अलाउंसेस ऐड करने के बाद जो इन हैंड सैलरी बनती है 45 to 46,000 के अराउंड बन जाती है ज्वाइन करने के जस्ट बाद से। वहीं अगर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करें तो ये लेवल 5 की यहाँ पे स्केल आपको मिलता है। बेसिक पे 29,200 रहती है, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी रहेगी ये 55 से 56,000 रहती है। इसके अलावा और भी कई तरह के डिफरेंट लोकेशंस पे अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे अगर आप किसी हार्ड लोकेशन में आपको पोस्टिंग मिल जाती है तो वहाँ पे हार्ड एरिया अलाउंस ऐसे करके भी मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से फोर्स में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी थोड़ी अलग अलग रहती है, थोड़ी डिफरेंट रह सकती है। अगर यहाँ बात करें कि आपकी जो जॉब है ये कैसी रहती है, जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, तो सबसे पहले हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करते हैं। तो मिनिस्ट्रियल का मतलब हुआ क्लेरिकल पोस्ट, यानी कि आपको क्लेरिकल वर्क करना होगा। और यहाँ पे कोई जैसे जनरल ड्यूटी में क्या होता है कि आपको फील्ड वर्क भी करना होता है, यहाँ आपको कोई फील्ड वर्क वगैरह कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस का काम करना है, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करना होता है, फाइल रिलेटेड वर्क करना होता है, केवल ऑफिस ड्यूटी रहेगी। और कोई फील्ड वर्क वगैरह आपको नहीं करना है, कोई आपको फील्ड में जाके कुछ वो सब चीज़, मतलब कोई यहाँ ऐसा काम नहीं रहता है, केवल आपका ऑफिस रिलेटेड ही काम रहता है। आपके जो सीनियर आपको वर्क असाइन कर रहे हैं वो आपको करना होता है, मेल वगैरह करना होता है, मेल अगर आया तो उसको चेक करना है, रिप्लाई करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, तो देखिए स्टेनोग्राफी नॉर्मली इसलिए होती है ना, स्टेनोग्राफी की रिक्वायरमेंट इसलिए रहती है, शॉर्ट हैंड की रिक्वायरमेंट इसलिए रहती है कि कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े ऑफिसर्स रहते हैं वो आपस में मीटिंग में डिस्कशन करते हैं। तो जो भी मीटिंग्स में डिस्कशन हो रहे हैं वो आपको सारी चीज़ें नोट करना है। और जब डिस्कशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे जब हम बात करते हैं तो काफ़ी स्पीड में बात करते हैं, उसे नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप लिखोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर वहीं आपको स्टेनोग्राफी की नॉलेज है, अगर आपको शॉर्ट हैंड की नॉलेज है, तो उसी चीज़ को आप बहुत शॉर्ट तरीके से लिख सकते हो। तो इसलिए यहाँ स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जब आप एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में ज्वाइन करोगे तो आप एज पर्सनल असिस्टेंट रहोगे, जो भी वहाँ के बड़े ऑफिसर रहेंगे उनके अंडर। तो जो भी मीटिंग्स वगैरह रहती है उसमें आपको अटेंड करना होता है, और जो डिस्कशन हो रही है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको नोट करना है। और जो ऑफिसर हैं वो हो सकता है आपको जो भी काम देंगे वो आपको करना होगा। इसके अलावा मेल करना, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करना, डेटा एंट्री वर्क करना, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। यानी कि दोनों ही जो पोस्ट है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट और हेड कांस्टेबल की पोस्ट, दोनों ही पोस्ट केवल ऑफिस वर्क आपका रहने वाला है, कोई फील्ड वर्क नहीं रहेगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी फोर्स अलॉट हो रही है। जैसे अगर आपको बीएसएफ मिलता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आपको अलॉटमेंट मिलती है, आपको ज्वाइनिंग मिलती है, तो इसका जो वर्क रहता है मोस्टली बॉर्डर एरियाज़ में रहता है, तो वहाँ आपको काम करना, वहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगी। सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ मेनली कहाँ पे रहती है, जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे, या फिर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल जाती है। सीआरपीएफ की बात करें तो ऑल इंडिया में आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो इस तरह से ऑल इंडिया जॉब आपकी रहने वाली है, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सी फोर्स में आपको अलॉटमेंट मिलती है, ज्वाइनिंग मिलती है। प्रोमोशन की अगर बात करें तो देखिए हेड कांस्टेबल के पोस्ट में अगर आप ज्वाइन करते हो तो 10 ईयर्स आपको लग जाते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में जाने के लिए, यानी कि 10 साल टोटल आपका लग जाता है, तब जाके आपको प्रमोशन मिलती है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप एएसआई की भी बहुत अच्छे से तैयारी करो। हेड कांस्टेबल की तो आपको तैयारी करनी ही है, लेकिन एएसआई की भी और अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि अगर पहले ही आप बड़े पोस्ट में ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, सैलरी भी अच्छी मिलती है, वहाँ आपकी जो रिस्पेक्ट रहती है वो भी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू हेड कांस्टेबल। हालांकि दोनों ही पोस्ट काफ़ी अच्छी है, और ख़ास करके जब ये क्लेरिकल पोस्ट है तो
आपका जो वर्क रहने वाला है ये ऑफिस ड्यूटी ही रहने वाला है। बाकी वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है हेड कांस्टेबल या एएसआई के पोस्ट के बारे में, अगर आपको और कुछ जाना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।